पहला प्रश्न है, सार्वभौम पीडीएस योजना में निःशक्त जन राशन कार्ड हितग्राही को कितने रुपए में चावल दिया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा निःशुल्क दिया जाता है। अगला प्रश्न है, सार्वभौम पीडीएस योजना में एपीएल राशन कार्ड वाले हितग्राही को कितना किलो चावल दिया जाता है? इसका सही आंसर है 35 किलो चावल दिया जाता है। अगला प्रश्न है, सार्वभौम पीडीएस योजना में एपीएल राशन कार्ड वाले हितग्राही को कितने रुपए में चावल दिया जाता है? इसका सही आंसर है 10 रुपये किलो चावल दिया जाता है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। राशन कार्ड का प्रकार और मासिक पात्रता। तो पहला है अन्नपूर्णा राशन कार्ड। तो इसमें आ जाएगा ए का पहला 35 किलो। प्राथमिक राशन कार्ड, इसका आंसर हो जाएगा 10 किलो। एपीएल का हो जाएगा 35 किलो और निःशक्त जन का हो जाएगा 10 किलो। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन पीडीएस के संदर्भ में असत्य है? पहला है ए नारा सख्त चाउर सबो सेती खुशी बगैर चारों को थी। बी, इस योजना में अन्योदय प्राथमिक अन्नपूर्णा निराश्रित निःशक्त एपीएल एवं सामान्य राशन कार्ड परिवार शामिल है। सी, प्रति माह 3 किलो अन्योदय एवं प्राथमिक परिवारों को चना वितरण किया जाता है। राज्य की 98% जनसंख्या को मिल रही है खाद्य सुरक्षा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रति माह 3 किलो अन्योदय एवं प्राथमिक परिवारों को चना वितरण दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हरिक नानी बेरा अभियान की शुरुआत कब किया गया था? हरिक नानी बेरा अभियान की शुरुआत कब किया गया था? इसका शुरुआत किया गया था 2 अक्टूबर 2019 को शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है, हरिक नानी बेरा अभियान की शुरुआत किस जिले से किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बस्तर जिले से शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है, हरिक नानी बेरा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो हरिक नानी बेरा का अभियान का उद्देश्य महिलाएं एवं बच्चों को कुपोषण से बचाना, कुपोषण एनीमिया पीड़ितों को पौष्टिक आहार देना, ये दोनों हैं। अगला प्रश्न है, जननी सुरक्षा योजना कब शुरू हुआ? सही आंसर है 2005 में जननी सुरक्षा योजना शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। दूसरा है मातृ मृत्यु एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। ये दोनों जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य है। अगला प्रश्न, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत अस्पताल में प्रसव कराने वाले ग्रामीण महिलाओं को कितने रुपए दी जाती हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1400 रुपये दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत कौन से वित्तीय वर्ष में हुआ था? कौन से वित्तीय वर्ष में हुई है? सही आंसर हो जाएगा 2005 और 2006, 2005 से 2006। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत कन्या विवाह के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो सही आंसर है 25,000 रुपये राशि प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है,
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है सभी कथन सत्य है। पहला कथन है, इसका उद्देश्य निर्धन परिवारों को कन्या के विवाहों के संदर्भ में होने वाले आर्थिक कठिनाइयों का निवारण करना। दूसरा कथन है, कार्डधारी परिवारों की 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की कन्या शामिल होना चाहिए। अगला कथन है, इसके तहत अधिकतम 2 कन्याओं को शर्त पूर्ण करने पर लाभ दिया जाता है। ये तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, समेकित बाल विकास कब शुरू किया गया? इसका आंसर है 2 अक्टूबर 1975 में समेकित बाल विकास शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, समेकित बाल विकास योजना के तहत कितने प्रकार की सेवाएं दी जाती है? इसके अंतर्गत 6 सेवाएं दी जाती है। समेकित बाल विकास के योजना के अंतर्गत 6 सेवाएं दी जाती हैं। अगला प्रश्न है, समेकित बाल विकास योजना का उद्देश्य है? तो समेकित बाल विकास योजना का उद्देश्य सभी है। पहला कथन है, बच्चों की उचित मानसिक विकास। दूसरा कथन है, बच्चों के शारीरिक विकास। तीसरा कथन है, बच्चों के सामाजिक विकास। ये तीनों कथन सही हैं। ये तीनों उद्देश्य हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, समेकित बाल विकास योजना के तहत दी जाने वाली 6 सेवाएं में शामिल हैं। कौन कौन से इसमें 6 सेवाएं शामिल हैं? तो उपरोक्त सभी सेवाएं शामिल हैं। पहला सेवाएं टीकाकरण, दूसरा स्वास्थ्य जांच, और तीसरा संदर्भ सेवाएं, और चौथा है पूरक पोषण आहार, पांचवा है स्वास्थ्य पोषण एवं शिक्षा, और छठवा है शाला पूर्व औपचारिक शिक्षा। ये सभी सेवाएं हैं। अगला प्रश्न, समेकित बाल विकास योजना का उद्देश्य है? तो पहला उद्देश्य 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की पोषण की स्थिति को सुधारना। अगला उद्देश्य है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना। दोनों उद्देश्य सही हैं। समेकित बाल विकास योजना का उद्देश्य है इनमें से सभी। पहला उद्देश्य मातृ मृत्यु दर में कमी, शिशु मृत्यु दर में कमी, कुपोषण में कमी, भ्रूणहत्या दर में कमी, स्कूल छोड़ने की घटनाओं में कमी। ये सभी हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ महिला कोष का गठन कब किया गया? 2 फरवरी 2002 को छत्तीसगढ़ महिला कोष का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ महिला कोष का गठन छत्तीसगढ़ सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण के कौन से अधिनियम के तहत किया गया? तो 1973 के अधिनियम में किया गया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ महिला कोष का प्रावधान क्या है? तो इसका सही आंसर है केवल पहला, महिला स्व सहायता समूह को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ महिला कोष के अंतर्गत संचालित योजना है? तो इसमें से सभी आएगा दोस्तों। ऋण योजना, स्वावलंबन योजना, सक्षम योजना और उपरोक्त सभी। तो सभी योजना आएगा तीनों। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ महिला कोष के अंतर्गत संचालित ऋण योजना कब आरंभ हुआ? तो यह 15 अगस्त 2003 को लागू हुआ। 15 अगस्त 2003 को छत्तीसगढ़ महिला कोष के ऋण योजना आरंभ हुआ। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ महिला कोष के अंतर्गत संचालित ऋण योजना के तहत पहली बार में
ऋण सुविधा कितने लाख तक दी जाती है? तो इसका आंसर है 1 से 2 लाख दिया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ महिला कोष के अंतर्गत संचालित ऋण योजना के तहत दूसरी बार में ऋण सुविधा कितने लाख तक दी जाती है? तो इसका सही आंसर है सी, 2 से 4 लाख दिया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ महिला कोष के अंतर्गत संचालित ऋण योजना के तहत कितने रुपए की व्यक्तिगत ऋण की सुविधा उपलब्ध है? तो 10,000 रुपये ऋण की सुविधा उपलब्ध है। ऐसे ही वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।